नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल तक न्यूज़ पर, जहां हर बड़ी खबर आपको मिलती है सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी रुकावट के। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जहां 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। पूरे राज्य में चुनावी माहौल अपने चरम पर पहुंच चुका है। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस चरण में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और इन सीटों पर लगभग 2 करोड़ 40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा और आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलकर मतदान करें। बिहार के जिन जिलों में कल वोटिंग होनी है उनमें गया, औरंगाबाद, जमुई, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, बक्सर, भोजपुर, पटना ग्रामीण, नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया शामिल हैं। इन जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की 350 कंपनियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके। हर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में एक भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिलों के डीएम और एसपी को विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हर मतदाता को पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड या फिर कोई वैध पहचान दस्तावेज लेकर मतदान केंद्र पर जाना होगा। आयोग ने यह भी कहा है कि वोट डालने से पहले मतदाता अपने मतदान केंद्र की जानकारी वोटर हेल्पलाइन ऐप या चुनाव आयोग की वेबसाइट से जांच लें ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। बूथ के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इस चरण में कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर है। राजद के नेता तेजस्वी यादव, भाजपा के सम्राट चौधरी, जदयू के विजय चौधरी, कांग्रेस की शकुंतला देवी और एलजेपी के प्रिंस राज जैसे दिग्गज नेताओं के क्षेत्रों में कल मतदान होना है। यही वजह है कि कल यानी 5 नवंबर को सभी दलों ने अंतिम दिन के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में विशाल जनसभा को संबोधित किया और कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए को जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने गया में रोड शो किया, जहां हजारों की भीड़ उमड़ी। उन्होंने कहा कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को सबक सिखाएगी। राहुल गांधी ने भागलपुर में रैली करते हुए कहा कि बिहार को अब नई दिशा और नई सोच की जरूरत है। उन्होंने युवाओं और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार का चुनाव पूरी तरह विकास बदलाव के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। एनडीए जनता के सामने अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, जिसमें सड़क, बिजली, आवास और महिला सुरक्षा को अपनी बड़ी उपलब्धियां बताया गया है। वहीं महागठबंधन महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाकर एनडीए पर हमलावर है। तेजस्वी यादव की मैं बहन मान योजना, जिसमें महिलाओं को 30,000 रुपये सालाना देने का वादा किया गया है, ग्रामीण इलाकों में बड़ा असर डाल रही है। युवा वर्ग में उनकी नौकरी योजना को लेकर भी चर्चा है। प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। हर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ पर सशक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा, धमकी या मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। वोटिंग के मद्देनजर मतदाताओं में भी काफी उत्साह है। गया, कैमूर और पटना जैसे जिलों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। गांवों में महिलाएं और युवा लोग पोस्टर और बैनर के जरिए लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी वोट फॉर बिहार और मेरा वोट मेरा अधिकार जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है कि कल बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा, जिससे मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। आयोग ने दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। व्हील चेयर, रैंप, मेडिकल सहायता और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पहले चरण का नतीजा पूरे चुनाव का रुख तय करेगा। अगर एनडीए को शुरुआती बढ़त मिलती है तो आगे के चरणों में माहौल उसके पक्ष में जा सकता है, जबकि अगर महागठबंधन पहले चरण में अच्छा प्रदर्शन करता है तो यह पूरे चुनाव को रोमांचक बना देगा। इस बार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है और वे निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। गांवों में माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। सुबह से देर रात तक लाउडस्पीकरों पर प्रचार गीत बज रहे हैं, पोस्टर और झंडों से गलियां सजी हैं, चौक चौराहों पर राजनीति की चर्चाएं हो रही हैं। हर पार्टी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक सक्रिय है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा। हर मतदान केंद्र पर पर्याप्त रोशनी और पेयजल की व्यवस्था की गई है। मतपेटियों की सुरक्षा के लिए विशेष सीलिंग सिस्टम लगाया गया है और परिणाम तक उन्हें सशस्त्र सुरक्षा में रखा जाएगा। जनता में इस बार गुस्से और उम्मीद दोनों का माहौल है। एक ओर लोग सरकार से विकास की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं से नाराज भी हैं। खास बात यह है कि युवाओं और महिलाओं का झुकाव इस बार चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। अब बिहार के करोड़ों मतदाता तय करेंगे कि राज्य की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। चुनाव आयोग ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि मतदान के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या पर तुरंत वैकल्पिक ईवीएम की व्यवस्था की जाए। बिहार में मतदान सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र का त्योहार बन गया है। लोग अब राजनीति को सिर्फ नेताओं की बात नहीं, बल्कि अपने अधिकार और जिम्मेदारी के रूप में देखने लगे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की सबसे बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की मतदान तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता उत्साह और राजनीतिक रणनीति सब कुछ तैयार है। अब बस इंतजार है उस पल का जब बिहार की जनता अपने मत से राज्य का भविष्य तय करेगी। आपसे अपील है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका वोट ही बिहार का भविष्य तय करेगा। ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार इस बार बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।